हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। हमारे इग्नाइटेड माइंड क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलते हैं, हिंदी की आज तीसरी क्लास है, जो दो क्लास पहले हो चुकी हैं। अगर वो वाली नहीं ली है तो ले लेना, ठीक है। तो उसके आगे चलते हैं। तो लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था उसमी व्यंजन। उसमी व्यंजन के आगे चलते हैं, उसमी व्यंजन आते हैं। इसके बाद में क्या आता है, आते संयुक्त स्वर के बारे में जानते हैं। संयुक्त स्वर ये पहले क्लास में हम बता चुके हैं, लेकिन ये इसे बोलने के आधार पर देखते हैं कैसे बोले जाते हैं। ये होता है ए। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ए ओ ओ। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये बताया था किससे बनता है। ये सभी में, छोटा आ तो सभी में होता है। छोटा आ कुछ नहीं, बस ऐसे लिख देना, छोटा आ। फिर ये किससे बनता है? छोटी ई से। किससे मिलकर बनता है? छोटी ई से। जब अगर इसे बनाना है तो इसमें क्या जोड़ना है? ये वाला अगर यहाँ पे लिख दोगे तो ये बन जाता है, ठीक है। तो ये लिख दिया ए। फिर इसको किससे बनाते हैं? पहले बता चुके हैं किससे बनाते हैं। छोटो ऊ से। अब जैसे इसमें ये कर दिया है, ऐसे इसमें रख दो, ये बन गया। अब इसका निर्माण हो गया। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि ये ई किससे बोला जाता है? आ बताया था कि रसगुल्ला खाए, आ बोला, ठीक है। तो आ किससे बोला जाता है? कंठ से। कंठ से बोला जाता है। ई किससे बोला जाता है? ई यस, तब उसे पता चला। ई ई किससे बोला जाता है? तालू से। तो क्या हो गया? कंठ तालु। कंठ तालु से बोला जाता है। ये दोनों कंठ तालु से बोले जाते हैं। अब इसमें आते हैं, ये किससे बोला जाता है? ये तो पता हो गया कि आ किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? कंठ से। कंठ से बोला जाता है। अब ये ऊ किससे बोला जाता है? जब लास्ट में बताया था ऊ, ये कैसा मतलब लाह जैसा है, ये बताया था। ऊ किससे बोला जाता है? ओंठ ओंठ से, सॉरी, ओंठ से बोला जाता है। तो ये क्या हो गया? कंठोस्थ। कंठोस्थ कैसे लिखा जाता है? गलती हो गई, सॉरी। कंठोस्थ, कंठोस्थ बोला जाता है। कैसे बोला? कंठ प्लस ओष्ठ, बस इतना याद रखना, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में आते हैं जिह्वा, अली जिह्वा के बारे में जानते हैं। इसके बारे में, किसके बारे में? जिह्वा मूली, जिह्वा मूली, और इसी को कहते हैं, इसको और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अली जिह्वा, अली जिह्वा। इसे अली जिह्वा बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? कौन कौन से आते हैं वर्ड? इसमें आता है का, आता है खा, आता है, और क्या आता है? गा आता है। कौन वाले? ये ऐसे वाले नहीं जिसमें नुक्ता लगा होता है, ये नुक्ता वाले आते हैं, ठीक है। और इसमें क्या आता है? ये वाला जा आता है, नुक्ता वाला। और क्या आता है? वा आता है, और हा आता है, ठीक है। ये नुक्ता वाला आता है। इसके बाद में इसको देखते हैं, ये किससे बोला जाता है? ये बताया था लाभ जैसा, जब बताया था किससे बोला जाता है? दंत से, दंत से। अब ये दोनों किससे बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं दंत प्लस ओष्ठ, दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ से बोले जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आता है? ये हो गया।
अब चलते हैं इसके बाद में नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन कितने होते हैं? नासिक के व्यंजन, नासिक व्यंजन, नासिक के व्यंजन कितने होते हैं? 6 होते हैं। नासिक व्यंजन कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नासिक का मतलब क्या होता है? जो ये साइड में लिखे होते हैं, जैसे ये ऐसी लाइन लिखी है और ये जो सबसे लास्ट में होता है, ये सभी नासिक के होते हैं। ठीक है, नासिक में क्या क्या आता है? लास्ट में क्या आता है? ये इया। इसके बाद में क्या आता है? यहाँ आता है। फिर क्या आता है? अड़ा आता है। फिर क्या आता है? ना। फिर क्या आता है? माँ आता है। और क्या आता है इसमें? इसके बाद में और क्या आता है बताइए? इसके बाद में और आता है अंग। ये अंग, जो अंग आह वाला अयोगा वाला आता है, ये होते हैं नासिक के व्यंजन। ऐसे याद कर लेना, जितने लास्ट वाले होते हैं ये सभी नासिक के व्यंजन होते हैं, जो लास्ट में आते हैं 5वें नंबर पे। इसे पंचमाक्षर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये अंग आता है। चलते हैं, हो गया। अब इसके बाद में आता है, क्या आता है जानते हैं? अनुनासिक और निरुनासिक के बारे में। अनुनासिक, अनुनासिक और होते हैं नासिक, अनुनासिक और निरुनासिक। तो इसमें क्या होता है? अनुनासिक और निरुनासिक कौन कौन से होते हैं बताइए? इसमें आता है छोटा आ, बड़ा आ, और ये भी क्या होता है? छोटा आ, बड़ा आ। इसमें लिख दिए सेम सेम। तो इसमें अंतर क्या होता है? अंतर इसमें क्या होता है? ये जो अनुनासिक होता है, इसमें ये बिंदी रखी होती है, समझ गए? ये होता है अनुनासिक। याद कैसे करना है? याद ही तो करना है। अनु, ऐसे याद करना। अनु, अंग, अंग, ऐसे थोड़ा साउंड आ रहा है। अनु, अंग। ये जो अंग है, ये जिसमें बिंदी लगती है, ये होते हैं अनुनासिक, और जिसमें बिंदी नहीं लगती है, ये होते हैं निरुनासिक। बस इतना सा है, सिंपल। इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में जानते हैं वर्तस्य व्यंजन के बारे में। वर्तस्य व्यंजन। अच्छा, वर्तस्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? बस इतना याद रख लेना। क्या होता है कि नर कैसा है? लाश जैसा। नर कैसा है? लाश जैसा। ऐसे लिखना, नर कैसा है? नर कैसा है? लाश जैसा। ला, सा, और ये जा। जा ये कौन सा है? वो वाला जा नहीं है, ये नुक्ता वाला जा है। ठीक है, और अलग लिख लेना, ये वाला उत्क्षिप्त वाला डा और ढा। बस इतने होते हैं। कितने होते हैं? ये हो गए और ये वाले। ठीक है, बस इतना होता है वर्तस्य व्यंजन। क्या होता है? कैसे याद करना? नर कैसा है? लाश जैसा। नर लाश जैसा है। कैसा है? नर नर लाश जैसा है। और ये डा और ढा, बस इतना होता है वर्तस्य व्यंजन। ठीक है, याद कर लेना। अब इसके बाद में आता है प्रकंपित। प्रकंपित, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन, ठीक है। इसमें क्या आता है? इसमें सिर्फ एक आता है। कौन सा होता है? वो होता है रा। रा रस्सी वाला रा। ठीक है, याद कैसे करना है? लिख तो दिया है, अब वहां जाकर के भूल जाओगे। कैसे याद करना है? प्रा, प्रा में क्या निकलता है? रा। प्रा रा, प्रा रा। जैसे आएगा कि
ऑप्शन देगा कि रा है और भी कुछ लिख देगा। कैसे बोले प्रकपित कौन सा है व्यंजन, तो बता देना कि प्रा। प्रा बोले तो रा, बस ऐसे याद कर लेना, प्रा रा। अब इसके बाद में आता है, क्या आता है, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, इसमें भी एक होता है, कौन सा होता है, ला होता है। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन ला होता है। याद कैसे करोगे, जैसे कि अगर ये लिख दिया है पार्श्विक व्यंजन क्या है, ला है, ठीक है। अब वहां पे जाओगे, जब एग्जाम में बैठोगे भूल जाओगे पार्श्विक क्या होता है, कैसे याद रखना है, बस सिंपल कि ये पार्श्विक कैसा साउंड दे रहा है, पर्स जैसा दे रहा है। पार्श्विक पर्स, पर्स पर्स कौन रखता है, लड़का या लड़की, बस इतना याद करना है। पर्स कौन रखता है, लड़का या लड़की, बस इतना याद करना है। बस एडजेक्टिव से याद करोगे तो भूलोगे नहीं, वैसे भूल जाओगे। और रा के बारे में थोड़ा जानते हैं, जैसे कि ये रा है, ठीक है। रा क्या होता है, एक होता है रेफ रूप, रेफ रूप, और एक होता है, क्या होता है, नीचे पदेन। पदेन, पदेन का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये रेफ रूप क्या होता है, इसे ऐसे उड़ जाती है ऊपर को, इसे कहते हैं रेफ रूप। और ये क्या होता है, आधा अक्षर होता है, आधा। और ये पदेन होता है जो नीचे का होता है, ये ऐसे नहीं चढ़ जाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये होता है पूरा। क्या होता है, ये पूरा रहा होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिख लो, इसे ये लिख दिया मैंने कर्म, कर्म, तो रा इसमें आधी है जी, तो बोले कर, का पूरा निकल रहा है, रा आधा, कर्म, कर्म। और ऐसे ही इसमें लिख दिया अगर हमने क्रम, इसमें लिख दिया क्रम, तो इसमें का कैसा निकल रहा है, का आधा है और रा पूरा है, क्रम, क्रम, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। ये होता है रेप रूप, बता देना कि जो रेप रूप का ये ऊपर होता है, ये आधा होता है, रेप रूप आधा होता है, पदेन रूप पूरा होता है, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं, अल्प प्राण। अल्प प्राण कितने होते हैं, बताइए, अल्प प्राण कितने होते हैं, अल्प प्राण होते हैं 31। अल्प, अल्प प्राण कितने होते हैं, 31। अच्छा 31 होते हैं, कौन कौन से 31 होते हैं, जैसे कि ये ऐसी लाइन लिखी होती, ठीक है, ये बताया था मैंने पहले, तो पता करना है कौन कौन से होते हैं। जो पहला वाला होता है, और तीसरा वाला होता है, और पांचवा वाला होता है, ये होते हैं अल्प प्राण। कौन कौन से, पहली लाइन और तीसरी और पांचवी, तो ये टोटल कितने हो गए, कितने हुए टोटल, टोटल हुए 15 प्लस प्लस और क्या होते हैं, अंतरस्थ व्यंजन, अंतरस्थ, अंतरस्थ व्यंजन, अंतरस्थ व्यंजन कितने होते हैं, अंतरस्थ व्यंजन 4 होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब इसके बाद में क्या आता है, सभी स्वर, सभी स्वर, स्वर कितने होते हैं, 11, तो कितने हो गए, अब इसे जोड़ लो, 15 4 19, 19 और 11 30, 30, एक कौन बचा, एक कौन बचा, उत्क्षिप्त में जो डा आता है, ये वाला डा, आज इसे बढ़ते हैं, ये वाला, ये, तो कितने हो गए, एक ये हो गया, टोटल हो गए 31। ये होते हैं अल्प प्राण। वैसे कई कई जगह पर 30 मानते हैं, लेकिन जो आयोग ने माना है वो यही माना है 31, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आता है, महाप्राण, चलो इसे नीचे लिख देते हैं, महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ये 1 3 5 5 होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 होते हैं। जब ये क्या हो गए, अल्प प्राण, तो बचा कौन महाप्राण में, ये, ठीक है, ये और ये बचा महाप्राण में, ठीक है। तो दूसरा और चौथा ये हो गए महाप्राण,
प्लस, और क्या होता है, तो ये इसमें कितने हो गए, इसमें हो गए 5, और इसमें कितने हो गए 5, 5 5 10, 10 ये हो गए। ठीक है, और इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्मी, ऊष्मी आते हैं। ऊष्मी कितने होते हैं, 4 ये होते हैं, कितने हो गए 14। ठीक है, ये कितने हो गए 14 हो गए। फिर इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है, क्या आता है भाई, जब ये जो ये उत्क्षिप्त वाला एक इसमें आ गया, तो ये ड वाला, ड और ढा जिसे वो होता है महाप्राण हो गया, ये उत्क्षिप्त वाला, ये कितने हो गए टोटल 15, ये हो गए महाप्राण। महाप्राण के बाद में क्या आता है, अघोष और सघोष। देखते हैं अघोष और सघोष में कौन कौन से आते हैं। अघोष, अघोष में क्या क्या आता है, अघोष बताया था, जब वो कहानी भी बताई थी हमने कि जो दो आगे निकल आए वो मतलब घोस्ट यानी भूत नहीं थे। ठीक है, पहला और दूसरा, और बाकी 3 वाले होते हैं घोष। ठीक, अघोष में कौन सा आएगा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, तो ये कितने हो गए 10, 10 ये हो गए। और इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, और क्या बताया था, बताइए, ऊष्मी व्यंजन, ऊष्मी, ऊष्मी में ऊष्मी कितने होते हैं, 4 होते हैं, कौन कौन से, तीनों सा होती हैं, सा, सा, और ये वाली सा प्लस हा, इसमें हा नहीं आएगा, इसमें आएगा क्या आएगा, हा। ठीक है, ये वाली हा आ जाएगा। अघोष के बाद में क्या आता है, सघोष, क्या आता है, सघोष, सघोष बोलो या फिर घोष, ये एक ही होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, सघोष में जब इसमें पहले दूसरे आ गए थे अघोष में, तो इसमें क्या आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये आते हैं। और क्या आता है इसमें, और क्या आता है, अंतरस्थ व्यंजन। अंतरस्थ व्यंजन के कितने होते हैं, क्या होता है, या, रा, ला, वा, अंतरस्थ व्यंजन हो गए, प्लस सभी स्वर, सभी सभी स्वर हो गए। ठीक है, प्लस और क्या आता है, और क्या आता है, देखो जो हा इसमें नहीं आया था वो इसमें आ जाएगा हा। ठीक है, ये हा हल है। ठीक है, और क्या आता है, ये जा, जा नुक्ता वाला जो जा होता है ये इसी में आ जाता है, कितने, सघोष में। ठीक है, इतना तो याद ही हो गया होगा, याद कर लेना। ठीक है, कि सघोष है, सघोष में क्या आता है, अंतरस्थ व्यंजन आते हैं और ये होते हैं सभी स्वर। हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में आगे चलते हैं। अब इसके बाद में आते हैं संयुक्त व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन, ये होते हैं, छाछत्री होती है, और क्या होता है, ज्ञानी सीक्वेंस लिखी, छाछत्री होती है, और ये त्रिशूल होता है, और ये ज्ञानी होती है, और क्या होता है, ये सिरा होती है। ये किससे किससे मिल करके बनते हैं, किससे किससे मिल करके बनते हैं, जैसे कि जैसे इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, ये का प्लस सा से बनता है। ठीक है, और ये ता प्लस रा से बनता है, और ये किससे बनता है, जा प्लस या से बनता है, और
ये किससे बनता है, किससे बनता है बताओ जल्दी। ये सीटी ऐसे लग रहा है, ये सा सीटी वाले से बनता है, प्लस और किससे बनता है, रा रा निकल रहा है तो किससे बनता है, रा से बनता है। अब ये सही लिखा है, नहीं गलत लिखा है, इसमें हलंत नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, जैसे कि ये लिखा है, या तो ये लिखा हुआ आएगा ये वाला, ठीक है, या फिर इसके इसका पूरा पूरा वर्ण विच्छेद करोगे तो क्या आएगा, ये का, क्या ये का तो आधा लिखा है तो इसको आधा कर दिया, प्लस सा, सा ये सा पूरा लिखा है तो इसमें इसको आधा बना दो, तो इसमें सा में क्या शामिल है, क्या शामिल है इसमें, आ, ठीक है, आ सभी में होता है तो आ इसमें शामिल है, तो इसका या तो फिर ये बनेगा, ठीक है। अगर ऐसा लिख के आ रहा तो सही है, अगर यहाँ पर उसने हलंत लगा दिया तो गलत है, अगर मतलब ऐसा लिखा है इसमें हलंत लगा दिया तो गलत है। अगर प्लस जैसे ये हलंत यहाँ पर लगी है और प्लस अगर हलंत लगाया है तो आ लिखना पड़ेगा तब सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हलंत इसमें नहीं आएगा, ये अलग ये अलग, ठीक है। अब इसका कैसा बनेगा, जैसे इसमें बनाया ऐसे इसमें बना दो, ता बना है, ता को आधा कर दिया, प्लस रा, रा को आधा कर दो, ठीक है, फिर प्लस लगाया, जब रा को आधा करोगे तो इसमें क्या निकलेगा, छोटा आ, ठीक है। ऐसे इसमें क्या होता है, जा बना दिया, प्लस इया बना दिया, ठीक है, इसको आधा कर दो, ठीक है, प्लस क्या निकलेगा आ। जो व्यंजन होते हैं ये स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, ठीक है। ऐसे इसको सा बना दिया, इसका कैसा है, आधा सा है, फिर प्लस रा कैसा है, पूरा है तो इसे भी आधा कर दो, छोटा आ। अब इससे ज्यादा ये नहीं तोड़ सकता है, ठीक है। ये आ गया कैसे बनाना था, ऐसे बस कुछ नहीं है उसमें, वो तो ऐसे मतलब समझ में आ ही रहा है कि छा किससे बनता है, का और सा से, का और सा से। अच्छा, और इसके बारे में क्या जानते हैं, जो ये छा छतरी है ये किसके बाद आता है, वर्णमाला में किसके बाद में आता है, का के बाद आता है, और ये ता त्रिशूल किसके बाद में आएगा, ता के बाद में आएगा। ये ज्ञा, ये ज्ञा है तो इसे क्या बोलते हैं, ज्या, ज्या, इसे ज्ञानी बोलता है, ज्ञानी, जा और इया से बनता है तभी इसे ज्या पढ़ते हैं, ठीक है, ज्ञा नहीं ज्या पढ़ते हैं, ज्या, ठीक है, जा और इया से बनता है। तो ये इतना तो याद हो ही गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आते हैं, वर्णमाला यानी कि डिक्शनरी। क्या डिक्शनरी यानी कि वर्णमाला, शब्दकोश, शब्दकोश, ठीक है। अब इसे हम पूरा लिख देते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक, फिर इसके बाद में बताते हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा जाएगा। तो ये ऐसा हो गया, इसके बाद में देखते हैं कहाँ पर आता है, फिर स्टार्ट कहाँ से होता है, जैसे कि अभी ये तो व्यंजन के बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं स्वर, स्वर कैसे स्टार्ट होता है। इसे सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, अंग, अंग, अंग के बाद में क्या आता है, आहा, अंग के बाद में क्या आता है, आहा, आहा के बाद में क्या आता है, ये जो चंद्र की बिंदु आती है ये आता है, ठीक है। फिर क्या आता है, छोटा आ, फिर ये बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऐसे ही आएगा, ठीक है। इतना ही बताना जरूरी था क्योंकि बाकी तो सब जैसा आता है वैसे ही आएगा। इसके बाद में छोटू ऊ, बड़ू ऊ, ठीक है, ए, ए, ओ, ओ, ठीक है, ऐसा ही आएगा, ठीक है। ये देख लेना, सबसे पहले क्या आएगा, शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले आएगा अंग, फिर आएगा आहा, फिर आएगा ये ऑप्टिकल, ये सॉरी, ये चंद्र की बिंदु वाला आता है, ठीक है, ऐसे आता है। फिर इसके बाद में ये आ गया क्या, ये व्यंजन, व्यंजन देखते हैं इनकी स्थिति। जैसे ये छा छतरी है, ये छा छतरी है, ये किसके बाद में आएगा, किसके बाद में आएगा, ये आएगा, छा छतरी किससे बनता है, का प्लस सा से, ठीक है, का प्लस सा से बनता है, तो का के बाद में छा छतरी आता है, तो का छा छतरी कहाँ पे आएगा, ये इधर पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आता है। फिर आता है ये त्रा त्रिशूल,
त्रातृ सूत्र किससे बनता है? ता प्लस रा से। ठीक है, ता प्लस रा से बनता है। इसके बाद में आएगा त्रातृ सूत्र। ठीक है, ता कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। ये हो गया त्रातृ सूत्र। अब क्या आता है? ज्या ज्ञानी। ये किससे बनता है? ज्या ज्ञानी, जो जिसे ज्या पढ़ते हैं। ठीक है, ये किससे बनता है? जा प्लस यहाँ से। तो ये जा के बाद में आएगा। ठीक है, जा कहाँ पर बना है? ये बना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिखो जा। अब क्या आता है? ये स्त्रा। अब ये स्त्रा कहाँ पर आएगा? स्त्रा किससे बनता है? सा प्लस रा से। अब ये तो बता ही दोगे कहाँ पर आता है, किसके बाद में आता है? सा के बाद में। सा कहाँ? उसमें व्यंजन। ठीक है, ये कहाँ पर आएगा? यहाँ पे स्रा। स्रा ये ऐसे आता है। अब जैसे उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, ये कहाँ पर आएगी? ये उच्छिप्त व्यंजन कैसा होता है? ये डा और ये डा, ये बिंदी वाले। तो ये ऐसा कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है। ठीक है, सॉरी, इसके बाद में आएगा डा, डा वाला, ये उच्चिप्त, ये बिंदी लगी। फिर इसके बाद में ये कहाँ पर आएगा? इसके बाद में ये पूछे जाते हैं, जैसे उसमें आएगा क्वेश्चन में, ये छाछत्री किसके बाद में आता है? इसके बाद में आता है। कहाँ? जब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो उसमें सभी यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर का है, जो 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 पूछे गए हैं, सभी आपको करवाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है? चलो इसे किधर गया, इसे रब करते हैं। वीडियो पॉज करते हैं, रब। तो देखते हैं कि व्यंजन, व्यंजन को जैसे आधा लिखा जाता है ना, जैसे आधा लिख दिया, जैसे ये जा बना है तो ऐसे आधा कर दिया। जैसे ये जा है, इसे आधा कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। ठीक है, आधा करने के आधार पर देखते हैं व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं। इसमें कैसे कैसे होते हैं? 22 प्लस 2 प्लस 9 हो गए। कितने हो गए? 33। 22 कैसे होते हैं? जैसे कि ये हो गया गा, हो गया, फिर मतलब जैसे कि खा हो गया, और क्या होता है? जैसे ये जा हो गया, जिसमें ये डंडा नीचे लगा होता है और ये वाला डंडा इसे नीचे लगा होता है, ये पीछे। तो इसको आधा करोगे तो कैसे बनाओगे? इसमें ये वाला डंडा हटा दिया जाता है, इसे ऐसे कर दिया, गा बन गया। ठीक है, ये गा है, आधा गा। अब खा कैसे बनाओगे? ऐसे कर देते हैं, तो ये हो गया, ये डंडा गायब कर दिया। जो ये होता है, ये से गायब कर दिया। ऐसे इसमें इसमें गायब कर दिया, तो ये हो गया आधा। ऐसे कितने होते हैं व्यंजन? ऐसे 22 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 22 व्यंजन। अब इसके बाद में ये, इसमें 2 प्लस 2, ये कितने होते हैं? 2 ये होते हैं, जो ऐसे ये का बना है। ठीक है, जो ये डंडा है, समझ रहे हो, जो ये वाला जो बाहर इधर को आ जाता है, डंडा इसे बोल रहे हैं, ये वाला सीधा वाला। ठीक है, देसी भाषा में समझा रहे हैं। ठीक है, ये जो इधर आता है, और ऐसे कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक का और फा। इसको ऐसे इसे आधा कैसे बनाओगे? अगर इसे हटा दिया, पूरा हटा दिया, जैसे इधर का पूरा हटा दिया, तो ये कैसा लगेगा? हुआ जैसा, तो इसमें अंतर नहीं बचेगा। तो इसीलिए इसे का को कैसे बनाओगे? का को बनाओगे ऐसे, ये कर दिया। ठीक है, फिर इसे इतना कर दिया, पूरा नहीं किया जाता है, आधा किया जाता है। ठीक है, वैसे ही फा को ऐसे थोड़ा इधर, पूरा नहीं करना है, बस इतना करना, ये आधा हो गया। ऐसे कितने होते हैं? ये 2 होते हैं। फिर 9, 9 की फिर 9 क्या आते हैं? जिसमें ये हलंत लगा के, जैसे ये टा हो गया, ठा हो गया, ऐसे वाले। ठीक है, ये वाले 9 होते हैं जिनको आधा करके बनाया जाता है। कैसे आधा? इनको कैसे बनाओगे? इसमें ये हलंत लगा दी जाती है ऐसे। ये कितने होते हैं? ये ऐसे करके आधे बनाए जाते हैं। जो ये घूमे वाले होते हैं, जैसे ऐसे घूमे हैं, ये ऐसे घूमे हैं, जो ऐसे घूमे, जितने घूमे हुए हैं, जैसे ये घूमा हुआ है, ये जितने भी घूमे हुए व्यंजन होते हैं, ये सभी में ये लगता है खड़ी पाई, सॉरी, ये हलंत लगती है। ठीक है, ये ये तो बस यही होता है। अब इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम देना तो ये जो वर्णमाला है,
ये पूरा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में प्रैक्टिस आएगी। तो कैसी लगी हमारी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और क्या सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। जय हिंद।